सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूछना है कुछ कल के पाठ से? माइक कहाँ है? जी ओमती जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग समझते हैं कि जो ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी महाभारत की, इसमें एक पक्ष में धर्म था और एक पक्ष में अधर्म था। तो लेकिन जैसे महापुरुषों ने चुनाव किया, जैसे कृष्ण जी ने भी अपनी सेना जो है एक पक्ष में दी और खुद एक पक्ष में थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि उन्होंने अपनी सेना ऐसे पक्ष में क्यों दी जिसको हम लोग समझते हैं कि वो अधर्म का पक्ष था, और भीष्म पितामह जी ने भी अपने स्वधर्म को धर्म से ऊपर क्यों रखा? जैसे जो हम समझते हैं कि धर्म था, अपने स्वधर्म को उन्होंने अधिक महत्व क्यों दिया? तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपने स्वधर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर धर्म या अधर्म पे जो हम समझते हैं बड़े रूप में? आध्यात्मिकता पे। धर्म से मतलब आपका आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। जी 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 जी। तो पहला प्रश्न है इनका, पारस जी का, कि कृष्ण भगवान को पता था कि अधर्म का तो नाश करना है, अधर्म का नाश करना है, धर्म की विजय करनी है, ऐसा उनका मकसद था। तो ये कह रहे हैं कि अपनी सेना भी उनको क्यों दी? क्योंकि वो जानते थे, शास्त्र कहता है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणी। एक पंक्ति है, महताम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति नोपकरणी। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी विजय कभी भी उपकरणों से नहीं होती है, साधनों से नहीं होती है। किससे होती है? सत्वे, सत्व में प्रतिष्ठित होने से, धर्म में प्रतिष्ठित होने से उनकी विजय होती है। ऐसा ही एक प्रसंग रामायण में भी आता है, जिस समय राम और रावण आमने सामने हैं युद्ध के लिए। तो विभीषण जो उनका भाई है वो बोलता है कि ये तो रथ के ऊपर सवार है रावण तो, और आपके पास तो आप खड़ाऊं पहन के नीचे खड़े हैं। वो तो वनवासी थे ना, तो वो एक विजय रथ करके है वहाँ पर लंका कांड में, रावण रथी विरथी रघुवीरा देख विभीषण भयहु अधीरा नाथ न तन पद नहीं त्राना केहि विधि जीतब वीर बलवाना। आपके पास ना कोई रथ है, ना कोई आपके पास हथियार है, ना कोई बाण आदि ऐसा सेना है, तो कैसे जीतेंगे आप इस वीर बलवान को? तो उन्होंने कहा कि जिस रथ से सचमुच विजय होती है वो रथ तो कोई दूसरा ही है, ये रथ विजय वाला नहीं है। उस रथ के चक्र बताए वहाँ उन्होंने, शौरज धीरज तेहि रथ चाका। शौरज माने शौर्य, और धीरज मतलब धैर्य। धर्म का सबसे पहला लक्षण धैर्य। यदि धैर्य नहीं है, शौर्य नहीं है, तो फिर तो कोई भी युद्ध नहीं जीता जाएगा। तो आपके प्रश्न पे मैं आ रही हूँ कि वास्तव में जिससे विजय होती है, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर थे, सब योग की सिद्धियाँ उनके पास थी। उनको पता था कि एक अक्षौहिणी सेना तो क्या, हजारों अक्षौहिणी सेना भी अगर इनके पास इकट्ठी हो जाएं तो भी ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में विजय कहाँ होती है? जहाँ धर्म होता है, जहाँ सत्य होता है, जहाँ संयम होता है। धर्म का मतलब जहाँ धैर्य होता है। दुर्योधन में तो धैर्य था ही नहीं ना, वो तो थोड़ी सी बात कहते ही बिखर जाता था। तो ये तो पहला लक्षण है, और उसको हमें सुबह से शाम तक अपने जीवन में, आज स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी सुबह सुबह, कि जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं तो कोई गिनी चुनी होती हैं,
बड़ी घटनाएं ज़्यादा नहीं होती हैं जीवन में, छोटी छोटी घटनाएं सुबह से शाम तक होती हैं, और उन छोटी छोटी घटनाओं से हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व का निर्माण होता है। छोटी छोटी जगह हमें अवसर मिलता है कि जब कोई दूसरा हमें परेशान करता है, इरिटेट करता है, हमारे ऊपर आरोप लगाता है, हमारा अपमान करता है, उस समय हमारा धैर्य हमें चेक करना है कि धैर्य कहाँ है, अभी कहीं हिलडुल तो नहीं गया। छोटी छोटी चीज़ों में जब हम स्टेबल रहना सीखेंगे तो ये चीज़ें वास्तव में हमें विजयी बनाती हैं, साधन कितने भी हों किसी के पास। तो क्योंकि वो मांगने के लिए आया था दुर्योधन श्री कृष्ण के पास कि आप अपने आप को योगेश्वर कहते हैं, आप अपने आप को तटस्थ कहते हैं, तो आज पता लगेगा। एक तरफ आपकी बुआ के बेटे आपके पास आए हैं, यद्यपि आया पहले दुर्योधन था, लेकिन वो सिर के पास जाके बैठ गया। बाद में अर्जुन आया, वो पैरों में, चरणों में बैठ गया। तो मांगने का नियम क्या होता है? विनम्रता होती है ना। ईश्वर से भी आप मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? हाथ जोड़ के तो प्रार्थना करते हैं ना। कोई कोई ऐसे करते हैं, या अल्लाह दे। तो मांगने की एक अलग पोज होता है ना। मांगने का जूडो कराटे वाला तो पोज नहीं होता कि देता है कि बताऊं अभी, ऐसा पोज तो नहीं होता मांगने वाले का। दुर्योधन का ऐसा ही पोज था। उसकी जैसे आंखें खुली तो बोले, उन्होंने अर्जुन को देखा तो बोले इधर भी देख लो थोड़ा, मैं भी बैठा हूँ इधर, आपको देख लेते हैं। तो पहले मांगने, उन्होंने कहा ये छोटा है अर्जुन, इसको मांग लेने दो। छोटे को पहले चॉइस देनी चाहिए मांगने की। तो उसको लग रहा कि कहीं ये सेना ना मांग ले, क्योंकि उसकी दृष्टि तो अक्षौहिणी सेना के ऊपर थी। उसको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं था। कृष्ण से ना कोई प्रेम था, ना उसके प्रति कोई श्रद्धा थी, ना कोई विश्वास था ये इतने बड़े योगीश्वर हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो भी याचक बन के आए हैं, और जो महान व्यक्ति होते हैं उनका ये होता है कि वो किसी को भी वापस नहीं लौटाते हैं। पहली बात तो मांगने वाला जो है वो छोटा तो होता ही है, देने वाला बड़ा होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसे भी कहते हैं ना, मांगने से मरना भला। तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो मांगते नहीं हैं, अधिकारी बनते हैं वो उसके। फिर भी कोई मांगने आ गया तो कबीर जी का है ना एक दोहा है, कबीरा ते नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, तिनते पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाए। जिनके मुख से ना निकलता वो उनसे भी पहले मर गए। तो जब किसी ने अपना स्वाभिमान गिरा के हमारे से कुछ मांग ही लिया है तो फिर हमें यथाशक्ति उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसी ही हमारी वैदिक परंपरा है, ऐसे ही हमारा वैदिक धर्म है। उसी को आपने यहाँ पर अतिथि देवो भव कहा है। अतिथि मतलब बिना तिथि के कोई भी आ जाए हमारे से सहायता लेने। वहाँ अतिथि का मतलब केवल अपने रिश्तेदार, गेस्ट, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारे से कुछ मांगने आ जाए, और वो केवल खाने के लिए आते हैं ऐसा भी नहीं है। अब मान लो कोई दान लेने आ गया, लोग जाते हैं ना चंदा मांगने, तो यदि कोई आ गया बिना अपॉइंटमेंट के, तो हमारे पास जो भी है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, तो फिर हमारे पास जो है हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ये गृहस्थ धर्म है। तो वो भी, कृष्ण भी योगेश्वर थे। तो जब उनके पास दुर्योधन आ ही गया तो वो ये तो नहीं कह सकते कि मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, ठीक है भाई ले जाओ। तो उसने उसकी चॉइस की अक्षौहिणी सेना की। तो कृष्ण ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये कितनी भी सेना ले लें तो भी ये जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने दे दिया। और दूसरा आपका प्रश्न था कि भीष्म पितामह को जब वैसी सिचुएशन सामने आई तो उस समय उनको स्वधर्म का पालन करना चाहिए था या आत्मधर्म का पालन करना चाहिए था? जो आत्मा कह रही है वो करना चाहिए था। तो अब उनकी स्थिति, अब सब लोग अपने अपने उससे निर्णय करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपना निर्णय करने की तो स्वतंत्रता है। तो जरूरी नहीं है कि जो हम निर्णय करते हैं वो ठीक ही हो। अब उनके निर्णय के ऊपर भी कुछ लोग आपको संसार में ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई उन्होंने जो निर्णय लिया वो ठीक ही था, क्योंकि उनकी जो प्रतिज्ञा थी कि मैं इस कुर्सी के लिए, इस राज सिंहासन के लिए
जब तक मेरे प्राणों का अंत होगा तब तक मैं इसको बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा, हर युद्ध लड़ूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए व्यक्ति को अपना सर्वस्व आहूत करके भी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहिए। ये एक मान्यता है। इसी मान्यता को पूरा करने के लिए तो राम वन में गए और दशरथ ने अपने पुत्र को वन में भेजा। दशरथ की इच्छा थोड़ी थी राम को भेजने की, लेकिन क्योंकि वो प्रतिज्ञा में बंध चुके थे, तो ये है कि भाई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना, कितना भी कष्ट उठा के अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना। ऐसा प्रसंग भीष्म पितामह के जीवन में भी आया, युद्ध वाला भी आया, उससे पहले शादी वाला भी आया। लेकिन क्योंकि वो प्रतिज्ञा कर चुके थे, नहीं तो एक पीढ़ी में एक स्थिति ऐसी आ गई ना कि अब आगे राज्य चलाए कौन, कोई बचा ही नहीं बैठने वाला। तो फिर उनको जो व्यास ऋषि, जो गीता के लेखक हैं, वो तो वन में चले गए थे शुरू से ही तपस्या करने के लिए। वो तो सन्यासी ब्रह्मचारी थे। तो उस समय उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए फिर उनको बुलाया गया। उस समय की ऐसी परंपरा थी, आज नहीं है वो लोक में वो परंपरा। उस समय की ऐसी परंपरा थी कि केवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए मात्र उनको बुलाया गया। और फिर उनसे जो 3 पुत्र उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो एक ये है कि प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए व्यक्ति को उसको अच्छा ना लगे वो कार्य भी करना चाहिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि कुछ भी हो जो अपनी आत्मा कहती है उसको वो ही करना चाहिए। तो अब उस समय उनकी आत्मा क्या कह रही थी वो तो भीष्म पितामह ही जाने, क्योंकि जो उन्होंने किया उससे तो ये लग रहा है कि संभवतः उनकी आत्मा ये कह रही थी कि मुझे यहाँ पर अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। अगर मैंने पांडवों का साथ दिया इस समय तो मेरी अपकीर्ति होगी कि देखो मोह के कारण, हमें तो बचपन से ही पता था कि ये पक्षपाती हैं, तो मेरी अकीर्ति ना हो। दूसरा, मेरी प्रतिज्ञा का भी नाश ना हो। लोग कहेंगे कि जब आपकी सिंहासन के प्रति प्रतिज्ञा थी तो अब मौका आने पे पता लग गया ना कि आपकी निष्ठा सिंहासन के प्रति थी या अपने पोतों के प्रति थी। वो भी तो पौत्र थे ना उनके। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा बहुत सोच के ही लिया होगा। और लगता है कि कृष्ण की तरह संभवतः उनके हृदय में भी ये रहा हो कि भले ही मैं युद्ध कर रहा हूँ लेकिन मेरा विजय का आशीर्वाद तो इन्हीं के लिए है, इसलिए विजय तो निश्चित रूप से इन्हीं की होनी है। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति होती है कि हमें ये पता लग जाता है कि ये जो चल रहा है, जहाँ पर मैं निर्दोष होता हूँ, मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है, और दूसरी तरफ से ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो कई बार हमें विश्वास होता है कि इसमें मेरी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि मेरे अंदर कोई दोष नहीं है ना। तो कई बार हम दूसरे व्यक्ति को वो मतलब कुछ बदी भी करे तो करने देते हैं। ऐसा होता है ना भाई, ठीक है उनकी जैसी एक नज़रिया है अपना, उनको ऐसा लगता है तो अपना नज़रिया अपना लें। जैसे संगठन में भी हम बताते हैं कि वहाँ 5 भाई बहन मिलके काम करते हैं तो सबका अपना अपना अलग होता है। तो फिर उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो हमेशा दूसरे की त्रुटि ही ढूंढता रहता है, फिर राज्य प्रभारी को बताएगा, फिर वो केंद्रीय प्रभारी को बताएगा, वो सारी शक्ति झोंक देता है उसको हटाने के लिए। और दूसरा है वो अपने मजबूती से वहाँ मैं अपने भी लगा हुआ हूँ, जिनको जहाँ शिकायत करनी है करते रहें। तो क्योंकि उसको विश्वास होता है इस बात का, भाई जब मैंने कोई त्रुटि की ही नहीं है, जब मैं ठीक हूँ तो मेरी आत्मा की शक्ति तो घटने से रही। दूसरा अपनी शक्ति घटा रहा है, वो उनका नज़रिया हो सकता है। तो हमें तो अपनी तरफ से उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि वो भी इस मार्ग से हटें और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें। वो आज ये भी बात बताई थी ना, अपनी सामर्थ्य का, नहीं आज नहीं बताई, ये कल बताई थी, वहाँ आचार्य कुलम में बताई थी कि अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है अपने को। और किसी का प्रश्न? जी। जब कृष्ण भगवान ने बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
लेकिन जब भीष्म पितामह की ओर बढ़े थे तो शस्त्र उठाए थे। आपद धर्म, उसको हमारे यहाँ व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो सामान्य नियम होते हैं और सामान्य के अपवाद नियम होते हैं। तो ये सब जगह होता है, एक होते हैं सामान्य नियम, एक उसके होते हैं अपवाद नियम। तो वो अपवाद था क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करवानी थी, प्रतिष्ठा करवानी थी, इसलिए उन्होंने नीति से काम लिया। हमारे यहाँ नीति ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं ना, तो व्यक्ति को नीति का भी आश्रय लेना चाहिए। किस नीति से कोई काम कैसे किया जा सकता है, तो उसकी नीति का भी तो पता होना चाहिए ना। हर चीज़ के लिए एक ही बल काम नहीं आता है ना। आप रोड पे चल रहे हो, आप कहते हो मेरी आत्मा में कोई भय नहीं है, मैं निर्भय हो गया हूँ, तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है निर्भय हो गए हो तो सामने से ट्रक आ रहा है तो बचते क्यों हो, साइड में क्यों बचते हो, सीधे टक्कर मारो उसको। तो ये निर्भयता का प्रमाण देने का कोई अच्छा तरीका नहीं है भाई। वह नीति से काम लेना होगा। निर्भयता आ गई तो ये मतलब थोड़ी है कि ट्रक के सामने भी हटे नहीं व्यक्ति। नीति कहती है साइड में हटो, अपने आप को बचाओ, ट्रक को जाने दो, आप भी जाओ, दोनों चले जाएंगे, झगड़ा क्यों करना है। तो हर जगह सामान्य नियम और अपवाद नियम होते हैं जी। एक ही सिचुएशन में दो प्रश्न है। तो अगर किसी 1-2 साल के लड़का या लड़की किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है तो वो उसके कर्मों का फल है या, और उसके बाद जब उसके साथ बुरा होता है तो जैसे आपने कल बताया था कि निंदा भरे जीवन से अच्छा मृत्यु, तो उसके लिए निंदा भरा जीवन आगे अच्छा रहेगा या मृत्यु उसको दे देनी चाहिए। देखो ये कुछ ना ऐसे क्लिष्ट प्रश्न होते हैं जिनका एक तरफा उत्तर नहीं दिया जा सकता है। कर्मफल व्यवस्था के बारे में जो हमारे प्रमाण हैं, हमारे ऋषि, जैसे हमारा दर्शन वर्ग है तो हम महर्षि पतंजलि जो कि योग के प्रणेता हैं, उनको हम प्रमाण पुरुष मान करके चल रहे हैं। तो उन्होंने भी भाष्य में ये कह दिया कि एक सामान्य नियम तो कर्मों का ये है कि जाति आयु भोग हमें अपने कर्माशय के अनुसार मिलते हैं, जैसा हमने किया था वैसा मिलता है। और उसका अपवाद नियम ये है कि कब हमने कौन सा कर्म किया था और वो कब आकर के फल दे जाएगा। 100, 200, 500, 1000 जन्मों के बाद कभी वो सामने आता है। तो देखने में तो ये लगता है कि जो छोटा बच्चा है उसने तो कोई दोष किया ही नहीं, लेकिन ये दृष्टि हमारी इस जन्म की है, पीछे का तो हम नहीं जानते ना, वो कहाँ से आया है, क्या किया है। तो वहाँ व्यास भाष्य में कहा ये इतनी गहन है कर्मों की गति, और इसमें भी आएगा, गीता में भी ये भी कहेंगे कि कर्मों की गति इतनी ज़्यादा दुर्विचारा कहा है वहाँ पर, माने बहुत कठिनाई से समझने योग्य है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि उन आत्माओं का ही कोई पीछे का एक ऐसा तगड़ा कर्माशय रहा हो, उनको ही कोई ऐसा दंड मिलना तय रहा हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है वो तो बिल्कुल निर्दोष थे, इस जन्म में तो कोई दोष किया ही नहीं, है तो स्पष्ट ही है। और ये भी हो सकता है कि पीछे भी कोई दोष नहीं किया था, इस व्यक्ति ने अपना एक नया पाप कर्म बना लिया। जिस व्यक्ति ने उनको कष्ट दिया तो हो सकता है इस व्यक्ति ने ही अपना कर्म ऐसा पाप का कर्माशय बना लिया, उसके ऐसे संस्कार रहे होंगे, उन संस्कारों ने उससे करवा दिया। तो इसमें कोई एक तरफा उत्तर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम इस नियम को 100% मान के चल सकते हैं कि जो कुछ हमने किया है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, उसका फल हमें सुनिश्चित मिलेगा, उससे कोई नहीं बचा सकता है। तो पीछे वाले को तो चेंज कर नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो हो चुका। इसलिए योग दर्शन में क्या कहा है, हेयम दुखम, अनागत दुख हेय है। जो दुख भोग लिया वो तो गया, जो इस क्षण में भोग रहे हैं वो हम भोग ही रहे हैं, आरूढ़ हैं उसमें, तो बच किससे सकते हैं, आगे वाले से। जो कर्म हम कर चुके वो हो गया, उसको अब चेंज नहीं किया जा सकता। आपने 1 घंटा पहले भी जो कर्म किया वो हो चुका, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। पिछले जन्मों में जो किया पर अब चेंज कर सकते हैं।
तो हमें वो तो उस स्थिति में ही देखना होगा कि मुझे इस समय क्या एक्शन लेना है, अपना नया बनाना नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब हम भूख लगी है तो खाना ही ना खाएं, किसी को मेरे मुंह में आके घुस जाएगा, यदि मेरे भाग्य में होगा तो मेरे मुंह में आके गिर जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो ठीक है, मेरा ऐसा कर्म ही नहीं था कि मैं खाना खाता। ये नहीं है। 100% पुरुषार्थ करना है, 99 भी नहीं करना है, 100%। और वो करने के बाद 100% प्रयत्न करने के बाद फिर जो भी उपलब्ध हुआ है, जो अपरिहार्य स्थिति हो गई कि भाई इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो फिर उसको स्वीकार करना, उसी का नाम संतोष है। 100% पुरुषार्थ करके, प्रयत्न करके फिर जो मिला है उसी का नाम इसमें संतोष बताया है। संतुष्टो सततम योगी। तो संतुष्ट का मतलब ये नहीं है हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, समाज में हमारे आसपास ऐसा कोई अपराध हो रहा है तो भाई हम यूँ सोचें कि ये तो इन आत्माओं का ही कोई ऐसा कर्माशय रहा होगा तो हम क्यों इसमें पचड़े में पड़े, ऐसा नहीं है। हमें 100% प्रयास करना है कि जो हमें ठीक नहीं लग रहा है उसको हम ना घटित होने दें, अपने जीवन में भी, अपने आसपास के जीवन में भी, अपने समाज में भी, अपने राष्ट्र में भी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि कोई भी रोगी ना हो, तो अब कोई भी रोगी ना हो तो उसके लिए डॉक्टरों के साथ जाके झगड़ा करना, रोगियों के साथ जाके झगड़ा करना, फिर वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो ये एक ऑप्शन है ये। और दूसरा ऑप्शन क्या है? हम कुछ ऐसी विद्या उनको सिखा दें कि वो बीमार हो ही ना। वो ऑप्शन स्वामी जी ने चुन लिया। तो ये प्रयास तो करना है ना, ये नहीं सोचना हमें कि भाई लोग रोगी हो रहे हैं तो ये उनके कर्मों का फल है, या तो पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, या तो इस जन्म में गलतियां की हैं उन्होंने, ना व्यायाम किया, ना प्राणायाम किया, ना आहार का ध्यान रखा, तो ये उनके कर्मों का फल है। तो रोगी हैं तो अपना भोगें। और ऐसा कह करके हम, ये हमारा धर्म नहीं है दूसरे के जीवन में इंटरफियर करना, ऐसा यदि हम कहें तो ये ठीक नहीं है। हमें 100% ये प्रयास करना चाहिए कि जो मेरे लिए अच्छा है और जो मैं दूसरे के लिए अच्छा कर सकता हूँ उसके लिए मुझे 100% पुरुषार्थ करना ही चाहिए। वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी। और सारा करने के बाद फिर अपने से ऊपर एक और बड़ी शक्ति उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसको ठीक करने के चक्कर में और हम ही टेंशन में डूब जाएं कि मैं तो चाहता था कि एक एक घर में सब सुबह सुबह योग करें, ये तो अभी हुए ही नहीं, तो मैं क्या करूं, खुद ही टेंशन में डूब गया। आप पूरा प्रयास कीजिए, उसके बाद जो होगा अच्छा ही हो। आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, आपके ऊपर, आपकी आत्मा में कोई कष्ट नहीं होगा कम से कम। यानी और कोई आगे क्या पूछा आपने? हाँ, वो उसको निंदनीय जीवन जीना चाहिए कि उसको मौत को स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं तो उसने तो कोई निंदनीय कर्म किया ही नहीं इस जन्म में, तो कम से कम उस आत्मा ने तो कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उसको, उसके ऊपर तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो अबोध है ना, तो उसको तो जीना चाहिए। निंदनीय है तो वो व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को भी, जहाँ तक ये है, ये वाला सिचुएशन है, तो उसको भी मरना नहीं चाहिए, उसको अपने आप को ठीक करना चाहिए, क्योंकि आत्मा में दोष है इसलिए तो गलत किया। तो अब जीवन मिला ही हुआ है ना, तो इसी जन्म में उसको ठीक करें। इस जन्म में ठीक करेंगे तो अगले में भी ठीक कर पाएंगे। नहीं तो कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के हो जाते हैं ना, आप उनको कहोगे जी योग किया करो, प्राणायाम किया करो, बोल भैया इस उम्र में तो हो गया जो होना था, अब तो अगले जन्म में करेंगे। आप उनको कहो, उनको क्या, अपने ही यहाँ कई भाई बहन हैं जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं, जी आप पढ़ लो, बोल जी इस जन्म में तो जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब तो अगले जन्म में पढ़ेंगे। लेकिन अगले जन्म में पढ़ोगे कैसे? अब यदि संस्कार नहीं बनाए, आगे कैसे एकदम से ये अदृष्ट हो जाएगा। इस जन्म में यदि योग नहीं किया
तो अगले जन्म में करोगे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्माशय तो साथ जाएगा ना। अगले जन्म में वही होगा जो इस जन्म में अंतिम क्षण तक किया है। तो कभी भी व्यक्ति को आत्महत्या करना, मरना कि भाई ये इतने अकीर्तिकर जीवन से तो मरना अच्छा है, तो ऐसा सोच करके मर ही जाएं, ये मरने के लिए नहीं कह रहे हैं, आत्महत्या के लिए नहीं कह रहे हैं कृष्ण। ये उसको प्रेरित कर रहे हैं कि तू स्वधर्म का पालन कर। उनका फोकस मारने पे नहीं है, उनका फोकस किस पे है? युद्ध के लिए, कि तू खड़ा हो, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय वाला हो जा। तो हमें युद्ध तो करना चाहिए जीवन में, जब तक प्राण है तब तक हमें संघर्षों का मैदान छोड़ करके नहीं भागना है। ठीक है, कोई दोष है भी तो उसको हटाएंगे, इसी जीवन में हटाएंगे। इस जीवन में 100% नहीं हटा तो 5-10% जितना भी हटेगा उतना तो कम हुआ, फिर उतने संस्कार भी बनेंगे, तो अगले जन्म में उसको फिर हटाएंगे। तो हमें यहाँ कृष्ण का ये कहने का अभिप्राय कतई नहीं है कि भाई ऐसे जीवन से तो फिर मरना ही अच्छा है। ऐसे लोग सोच भी लेते हैं, और थोड़ा सा भी जब डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो ये आत्महत्या करने वाले कौन लोग हैं? यही तो लोग हैं। उनको लगता है कि भाई ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी, तो फिर वो मर जाते हैं। लेकिन ये कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये जैसा जीवन है दुखदाई, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन जिम्मेदार है? वो व्यक्ति सोचता है कि दूसरे जिम्मेदार हैं। जो करते हैं ना आत्महत्या, वो सोचते हैं कि ये परिवार वाले जिम्मेदार हैं, ये मेरे बड़े लोग जिम्मेदार हैं, ये समाज जिम्मेदार है। और वो मर कर के भी मतलब उन लोगों को तंग करने की भावना होती है कि जब मैं मर जाऊंगा ना तब इन लोगों को पता चलेगा कि कैसे सताया जाता है। या तो जेल में सड़ेंगे, या तो सब लोग इनकी निंदा करेंगे कि देखो उसको मार दिया बेचारे को। तो वास्तव में भावना क्या है उसकी? उनको कष्ट देने की, और मैं आगे कष्ट से बच जाऊंगा, मैं तो बच जाऊंगा मरने के बाद, और इनके ऊपर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अभी तो किसी को पता ही नहीं कि ये मेरे को कितना सताते हैं, और जब मैं आत्महत्या कर लूँगा तो सारी देश दुनिया को पता चल जाएगा, तो फिर वो इनको सताएंगे। ये दोनों ही विचार गलत हैं, क्योंकि पहली बात तो वो नहीं सता रहे हैं, मेरा कोई कर्म ऐसा रहा है, या तो अभी वर्तमान में कोई भूल हुई है, या तो पहले का रहा है। तो जैसा भी मेरा जीवन है उसके लिए जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, भले ही अच्छा है या बुरा है। ये एक बेसिक समझ है, ये तो समझना ही पड़ेगा हमें। हमारी हर स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। दूसरा व्यक्ति मुझे डांट सकता है, दूसरा व्यक्ति मुझे धमका सकता है, दूसरा व्यक्ति मेरी पिटाई कर सकता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है? वो डांट सुन के, वो पिटाई ले करके मुझे रोना है, या स्टेबल रहना है, या रोना है तो कितनी देर रोना है, या बिल्कुल नहीं रोना है, या उससे और अपने को अपलिफ्ट करना है कि भाई जितनी मेरे सामने प्रतिकूलता है मुझे अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना है। वो तो पूरा मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे जीते हैं साधक। तो साधक कभी भी सुरक्षित नहीं होते हैं, स्वरक्षित होते हैं। योगी जन, साधक जन कभी भी सुरक्षित नहीं होते हैं कि भाई चारों तरफ से उनके पास तो सुरक्षा है, कोई उनके जीवन में प्रतिकूलता आएगी नहीं। सुरक्षित नहीं होते, स्वरक्षित होते हैं। अभी इसमें गीता में आप पढ़ेंगे, वो कछुआ वाला उदाहरण देंगे इसी अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लिए, कि वो अपने आप को खींच लेता है अंदर। तो किसका प्रश्न था ये? आपका था? किसका था? किसने पूछा था ये वाला प्रश्न? आपने पूछा था, ठीक है। तो आपके जीवन में आएगी तब आप बताना, और तो उसी समय सिचुएशन आएगी तभी आत्मा कोई निर्णय लेगी। देखो कोई भी निर्णय ना
हमारे को दूसरे वाला निर्णय हम कभी भी ना तो मानते हैं और ज़्यादातर मानना भी नहीं चाहिए। हम पूछते ज़रूर हैं, जैसे किसी के जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ परेशानी चल रही है, मान लो घर में कुछ झगड़ा चल रहा है, फिर गुरुओं के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं कि जी बताओ मेरे घर में ऐसे ऐसे चल रहा है।